छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे। पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सबने बहुत बढ़िया कवरेज किया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा व्यवस्था बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से संचालित किया। उसके लिए सभी हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। और पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए हम सब के लिए गर्व की बात है। ये बीजेपी लगातार महाधिवेशन को रोकने की कोशिश कर रही थी। जिस हिसाब से ईडी की कार्रवाई हुई अधिवेशन के पहले, उसके बाद दफ्तरों पर कार्रवाई की गई। हम वहीं तक नहीं रुके। पहले तो हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डाले, उसके बाद विभागों में छापा डाले। अभी कोल स्कीम कहते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए। इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए 4 घंटा 5 घंटा बिना, अब पता नहीं कौन था वो ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए, उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। तो सब कुछ संपन्न हो गया बढ़िया से। तो छत्तीसगढ़ के सुख शांति के लिए और ये भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए आज विघ्न विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जो है सभी भाजपा कार्यालय का घेराव कर रही है, दिल्ली में जो मंत्री। अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उन्हें सता रही समझना चाहिए। ये उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के सीधा कांग्रेस टक्कर दे रही है, वो हराने चले जाते हैं। अपने यहाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी मदद करने पहुंच जाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि दे, ये सिद्धि विनायक से प्रार्थना करूंगा। जो है वो कितनी खतरनाक होती है कि आपने जो घास की जो माला पहनाई उसको सोने की माला बता दिया गया। आपको लगता है कि इस तरह से समाज को अलग अलग तरीके से खतरे में डाला जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाओ, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव टाइप से। मैं अकबर जी से कहा कि यह सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हो क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया है। मैं सबका स्वागत किया, खरगे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य थे उनका भी स्वागत उससे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये चीज़, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रिमिटिव टाइप से जो बनाते हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। सर, भाजपा आज से पूरे देश में महिला हितग्राहियों के साथ सेल्फी ले रही है और नमो ऐप में डाल रही है। हाँ, उनको कम से कम आरएसएस में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघ चालक किसी महिला को बनाएंगे, वो भी कर ले थोड़ा सा। सर, क्या महंगाई और बेरोजगारी वाले महिलाओं के साथ भी उनको सेल्फी लेना चाहिए? आप सलाह बिल्कुल देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेके डालना चाहिए। थैंक यू। राहुल गांधी को कॉमेडी किंग के रूप में बढ़ता बता रहे हैं बीजेपी। अब देखो ऐसा है, अब राहुल जी के बारे में जितना अफवाह फैलाना था वो फैला चुके, लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद वो कितना भी ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राहुल जी छवि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। चलिए, तो बात दोपहर की दम की हो रही, लेकिन इस दौरान माला पर सियासत गरमाई हुई। माला पर महाभारत दिखाई दे रहा। जो माला की बात कर रहे थे उसकी सफाई भी मुख्यमंत्री ने कही है, भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा ये माला एक अलग तरह की माला है, जो कुछ जंगली पौधे होते हैं या गेहूं के जो डंठल होते हैं उससे बनाई जाती है। और ये माला सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनती, उस स्थान से बनती जहां रमन सिंह रहते हैं। तो फिर उनको समझ नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि सोने की माला नहीं है, भ्रम फैलाना इनका काम है। ये कभी गणेश जी को दूध पिलवा सकते हैं,
इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन अब इसी पर सियासत गरमाई हुई है कि महाधिवेशन में शिरकत करने दिल्ली से आए तमाम मेहमानों को आयोजन स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस स्वागत सत्कार की अगुवाई खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने की थी। उन्होंने माना भी अभी और उन्होंने सभी बड़े नेताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उन्हें माला भी पहनाया। यह माला आम नहीं बल्कि बेहद खास थी। सुनहरे रंग में नजर आ रहे इस माला को पहनकर कांग्रेस के नेता भी गदगद नजर आए। लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों के बीच इस मामले को लेकर गलतफहमी फैल गई। कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे सोने की माला बता दी और इस पर सियासत गरमाई। अब विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे लूट खसूट तक बटा डाला है। माला की हकीकत के बावजूद अब भाजपा कांग्रेस के बीच सियासत गरमाई। क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। दोनों तरफ से जुबानी जंग दिखाई दे रही, सुनिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो घास से तैयार करते हैं, उस माला के माध्यम से अपने अतिथियों का, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरों का स्वागत करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रचारित करने का काम किया था। लेकिन 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का दमन करने वाले, छत्तीसगढ़िया वाद का दमन करने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त होता। तो इस प्रकार की गलत बातें प्रचारित करके अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देते। किस तरीके की चाटुकारिता इस पार्टी में हो रही है, ये पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है। और मोहन मरकाम जी जो यहाँ के हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो उनको किस तरीके से दरकिनार किया गया, किस तरीके से उनको नकारा गया, एक आदिवासी के को किस तरीके से ये पार्टी देखती है, ये पूरे चलते हैं प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, केदार जी है और अमित जी। केदार जी भारतीय जनता पार्टी से, अमित जी कांग्रेस से। केदार जी, ये माला अभी अभी बोल रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बता भी रहे थे कि माला किस बात की, किससे बनाई गई माला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दृष्टि दोष हो गया है असल में भारतीय जनता पार्टी को। दृष्टि दोष नहीं हुआ है, एकदम साफ बात है। जब ये आईटी और ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में अधिकारियों क्या और नेताओं क्या पड़ती है, तो अधिकारियों क्या किलो के हिसाब से सोना मिलता है, कैरेट 20-25 कैरेट डायमंड मिलता है, करोड़ों रुपए नकदी मिलते हैं। तो निश्चित रूप से किसके लिए रखे गए थे? ये कांग्रेस पार्टी का घर भरने के लिए ये अधिकारी पैसे वसूल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के विकास का पैसा वसूल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के युवाओं का पैसा है, बेरोजगार युवाओं का पैसा है। तो ये माला क्या उसी से बनी हुई, उसी सोने से बनी हुई थी? आपका ऐसा कहना? देखिए, सीधी बात है, जिस सरकार में लगातार ईडी और आईटी की रेड पड़ रही है और सोना, हीरा और रुपए बरामद हो रहे हैं, और खाली ईडी आईटी के बाद नहीं, उसके बाद इनकी जमानत भी रिजेक्ट हो रही है कोर्ट से। जब माननीय न्यायाधीश ने देखा इसमें पर्याप्त साक्ष्य है भ्रष्टाचार के, तो उनकी 5 बार जमानत भी रिजेक्ट हो चुकी है। वो साले जेल में सड़ रहे हैं। और ये जो सोने की माला हम कह रहे हैं, ये उसका पर्याय है कि छत्तीसगढ़ में लूट खसोट मची हुई है, और इस लूट खसोट से ही ये अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का घर भरो का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से जी जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा के लोग, मनोज जी, 2 कामों में हमेशा माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और झूठ और फरेब भाजपा की पराकाष्ठा में शामिल हो गया है, और इन्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम जिस प्रकार से कांग्रेस को बार बार बदनाम करने की ये साजिश करते हैं, सुनिश्चित तरीके से साजिश करते हैं। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि भाजपा की दिक्कत यही है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की ना तो छत्तीसगढ़ की समझ है, ना यहाँ की परंपरा की उनको समझ है। भाजपा नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव है, झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। और आपको मैं बता दूं कि राजनीति में झूठ सब कुछ खत्म कर देता है। और इनका जो चिंटू पिंटू आईटी सेल है ना, उसके सदस्य लगातार जो अफवाहबाज लोग हैं, वो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। और राजनीति में आईटी सेल क्या है? जी देखिए, हम मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सावन के अंधे को सब हरा हरा लगता है, और अडानी जी के मित्रों को सब जगह सोना ही सोना दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की हरकत ये कर रहे हैं, विकास हमारी प्राथमिकता में है, और राजनीति के पिच पे अगर ये नो बॉल का बवाल और विकेट गिरने की मूर्खता अगर लगातार करते रहेंगे, तो राजनीतिक दल
जनता जो जनार्दन होती है वो पीस से ही इनको बाहर कर चुकी है। चलिए छत्तीसगढ़ सर, में बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, केदार गुप्ता या अमित श्रीवास्तव जी। एक दूसरे पर बार पलटवार का दौर चल रहा है। दरअसल कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ और ये बात भी सच है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का महाअधिवेशन हुआ, जैसा मुख्यमंत्री जी का दावा था भूपेश बघेल का कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक ये महाअधिवेशन था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जैसा उनका कहना था। उसको लेकर सियासत गरमा गई। लेकिन बात यही नहीं है, बात माला तक जा पहुंची। अब 2023 के चुनाव में किसको जनता माला पहनाएगी, मुख्य तो वो होगा, अब वो सोने की होगी या किस बात की, लेकिन जनता की माला बड़ी महत्वपूर्ण होती। नेता एक दूसरे को माला पहनाते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप माला पर सियासत भी कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन कौन कितना सच है वो जनता जानती है। ये समझ आएगा। दोपहर के दम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।